Dear viewers, what is something that you will have completed within few days or within few weeks or maybe within few months? ऐसा कौन सा काम है जो आप कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों बाद मुकम्मल कर लेंगे या कर चुके होंगे? That is what you will use this tense to talk about such action. यानी ऐसा कोई काम जो आपका मुकम्मल हुआ नहीं है, यानी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या कुछ टाइम बाद आने वाले टाइम में यानी मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा. For such action we use future perfect tense. So you heard it right. Today I'm going to teach you the third tense from the future perfect tense, which is the second last tense. जैसे टेंस की सीरीज को अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की दो टेंसेज. नाउ द थर्ड टेंस फ्रॉम द फ्यूचर. सो लेट्स अंडरस्टैंड द टेंस वन बाय वन. इट्स डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन उर्दू, हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्मेशन. तो यही चारों चीजें मैं हर टेंस में रिपीट करता आ रहा हूं हर टेंस के हवाले से, ताकि इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड और अच्छे से समझ आ जाए टेंस की उर्दू क्या है, टेंस को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे. So what is the definition यानी पहचान of this tense? This tense shows an action that will be completed before a certain or a specific time or event in the future. Now what does it mean? इसका क्या मतलब है? इस टेंस में डियर व्यूअर्स हम ऐसे टेंस या ऐसे काम या ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो मुस्तकबिल के किसी मखसूस वक्त में क्या होगा, मुकम्मल होगा या कंप्लीट होगा. या आप ऐसे किसी काम की बात करते हैं जो आने वाले कुछ टाइम में मुकम्मल होगा या मुकम्मल हो चुका होगा, उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल तौर पे 2 हफ्तों में घर का काम मुकम्मल हो जाएगा या घर का काम मुकम्मल हो चुका होगा. Now the home's construction work or the house construction work will have completed within few days, within 10 days, जो भी आप दिन बोलें, तो उसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. That is what definition is all about. आइडियल उर्दू से मजीद आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यही वजह है कि हम आइडेंटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं या शेयर करते रहे हैं आपसे, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द टेंस इन उर्दू एज वेल कि इसकी उर्दू में क्या पहचान है. तो अगर उर्दू का कोई भी जुमला एंड होता है या ख़त्म होता है, अलिफ होगा, लिया होगा, बोला होगा, लिखा होगा या चुका होगा, छोटी होंगी या चुकी होगी, बड़ी होंगे या चुके होंगे. जैसे मेहमान घर आ चुके होंगे, अब्बू खैरियत से कोयटा पहुंच चुके होंगे, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, लाइक दिस. देन वी शो और दीज उर्दू आइडेंटिफिकेशन शो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और परफेक्ट की तो पहचान आप पता होगा, चुका, चुकी, चुके सब में आ रहा है. चुका है, चुका हूं, चुकी है प्रेजेंट, चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट. अच्छा, इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव, शैल हैव. यानी विल हैव एंड शैल हैव. विल के साथ हम हैव लगाते हैं, शैल के साथ भी हैव लगाते हैं. विल एंड शैल की यूजेज का तो आपको पता ही है, आई हैव बीन डिस्कसिंग इट. तो विल को हम आजकल एज कंपेयर टू शैल के ज्यादा यूज करते हैं. सिंगुलर, प्लूरल, तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. एंड शैल इज मोस्टली यूज्ड INV और कुछ फॉर्मल केसेस में भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स फॉर्मेशन. एज यू नो, परफेक्ट टेंसेस कैरी थर्ड फॉर्म वर्ब. तो इसका तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और क्लियर होगा भी अगर आप परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं, आपको आशनाई है. सो वी हैव द सब्जेक्ट फर्स्ट and after the subject we have HV helping verb, will have and shall have. Will or shall plus have. तो in most of the cases we use will have, कुछ जगह पे shall have भी लगा लेते हैं. थर्ड फॉर्म वर्ब because it's perfect tense और तमाम perfect tenses में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे तमाम कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. Object and EOP if there is extension of predicate. Let's look at these examples. By tomorrow I will have completed the project. यानी कल तक मैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका हूंगा. She will have visited the museum by next week. अगले हफ्ते तक वो म्यूजियम का दौरा कर चुकी होंगी, यानी म्यूजियम देख चुकी होंगी, दौरा कर चुकी होंगी. Teacher will have taught और teacher will have taught a new lesson in the class in the evening. शाम तक या शाम को टीचर यानी उस्ताद नया सबक पढ़ा चुके होंगे. दिस इज व्हाट दिस टेंस इज ऑल अबाउट. ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो आप फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे.
तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बाकी इसका नेगेटिव बड़ा आसान सा है, यू विल यूज नॉट आफ्टर विल एंड शैल टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो विल एंड शैल को आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे and then you will use subject and have. For example, I will have come here, I will not have come here. Will I have come here? Interrogative negative. Will I not have come here? Or won't I have come here? Like this in contracted form you can also say. So I hope it was easy to comprehend. अगर कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आई तो feel free to ask us in the comment, and I'll also be sharing the details of this tense in the comment for further understanding, and you may also share some examples if you have understood the tense. See you in the next video. Take care.